नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी अव्यय का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। हमने अव्यय और उसके भेदों को सब अलग अलग वीडियो में पढ़ाया हुआ है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है, मतलब वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो हमने बताया हुआ है ना, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक से कोई विकार नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक। क्रिया विशेषण भी भेद है, संबंध बोधक भी भेद है, समुच्चय बोधक भी भेद है, समुदाय बोधक भेद नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अव्यय के कितने भेद होते हैं? हमने बताया हुआ है अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी 4 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अधिक मत बोलो में अधिक क्या है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो हमने बताया हुआ था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ बोलना एक क्रिया है और अधिक क्या है? उस क्रिया की विशेषता बोल रहा है ना, अधिक मत बोलो। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है अधिक शब्द। तो यहाँ पे जब क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आप ऑप्शन डी क्रिया विशेषण वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है क्रिया विशेषण का भेद कितने आधारों पर होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो हमने बताया हुआ है क्रिया विशेषण को 3 आधारों पर बांटा गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी वाला जो 3 है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। हमने ऊपर बताया ना अभी, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कोयल मीठा बोलती है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पे? मीठा। ऑप्शन है रीतिवाचक, कालवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। यहाँ पे मीठा शब्द क्या है? उस कोयल के गुण को प्रकट कर रहा है ना, कि कोयल मीठा बोलती है, गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक हो जाएगा। हमने बताया हुआ है, सब पढ़ाया डिटेल में पूरा एकदम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है इनमें से कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराए। ऑप्शन देखिए, यहाँ, ऐसे, बाहर, रात भर। कौन सा बोध करा रहा है? यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, बाहर नहीं, समय देखिए रात भर बोध करा रहा है कि रात भर का समय है। ऑप्शन डी वाला रात भर वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अव्यय का दूसरा नाम है। ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? हमने बताया हुआ है अविकारी शब्द को अव्यय ही कहते हैं। दोनों एक ही होता है, अव्यय अविकारी, जिसमें विकार न उत्पन्न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो हमने बताया हुआ है ना, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रूप की दृष्टि से
क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो रूप की दृष्टि से भी क्रिया विशेषण के 3 ही भेद होते हैं। देखिए ऊपर हमने बताया था कि क्रिया विशेषण के भेद कितने आधारों पर होते हैं। तो ऊपर ऑप्शन में हमने बताया था ना कि 3 प्रकार से होते हैं, 3 आधारों पर होते हैं। तो ये तीनों आधार यही है। कौन कौन सा? अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है परंतु किस वर्ग का है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो परंतु क्या कर रहा है? परंतु जब लगता है तो वाक्य जुड़ता है ना। जैसे समुच्चय बोधक का क्या काम है? वाक्य को जोड़ना। तो यहाँ पे जब परंतु लगता है बीच में तो वाक्य को जोड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे समुच्चय बोधक वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। कितने भेद होते हैं? हमने बताया हुआ है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? देखिए नहीं जब पूछे तो आप सावधान हो जाया करिए। ऑप्शन है कारण बोधक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक और क्रम बोधक। तो रीतिवाचक का बोध कौन सा नहीं है? हमने बताया हुआ है क्रम बोधक। क्रम बोधक रीतिवाचक के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तुलना बोधक जो तुलना का बोध कराए, जहाँ पे आपको जिस शब्द से आपको तुलना का बोध हो वो तुलना बोधक में होगा। इतना में तुलना बोधक है ना। जैसे नए लोग कहते हैं वह उससे इतना अधिक है, तुलना हो रहा है। अधिक तो तुलना बोधक है ही। अधिक कम लोग तुलना करते हैं कि वह अधिक, उससे अधिक धन है उसके पास उतना कम है। यहाँ पे देखिए जो दिया ऑप्शन डी वाला खूब वाला तुलना बोधक में नहीं आता है, ये अधिक के बोधक में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला ये वाला सही हो जाएगा। ये तुलना बोधक परिमाणवाचक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? हमने बताया हुआ है, बताइए। जो लोग देखे होंगे वो लोग फटाफट कर रहे होंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 भेद होते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो हमने बताया हुआ था ना कितने भेद होते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए 4, 5, 6, 7। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, हमने बताया हुआ है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है संबंध बोधक के कितने कार्य होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। हमने बताया हुआ है संबंध बोधक अव्यय के बस 2 ही कार्य होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद है। मतलब कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 13, 14। तो हमने बताया हुआ था और सभी को पूरा डिटेल में बारी बारी से उसके कुछ उदाहरण भी बताया था कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं और 13 हमने पढ़ाया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है 2 वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को कहते हैं। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमने बताया था ना, अभी ऊपर भी बताया है कि 2 वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले जो अव्यय होते हैं उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। तो समुच्चय बोधक अव्यय कितने भेद होते हैं? 2 ही तो होते हैं। एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है समुच्चय बोधक अव्यय के कितने कार्य होते हैं? देखिए ऊपर भेद पूछा, अब कार्य पूछ रहा है। ऑप्शन है
2 3 4 5। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने कार्य होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के 3 कार्य होते हैं, हमने बताया हुआ है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने कार्य होते हैं? ऑप्शन है 3 4 5 6। हमने बताया हुआ है विस्मयादि बोधक अव्यय के 5 कार्य होते हैं। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है हंस दूध और पानी को अलग कर देता है में और शब्द क्या है? जो ये और शब्द लगा है ये क्या है? संयोजक है, विभाजक है, हेतुवाचक है कि विषयवाचक? हमने बताया ना, जब वाक्यों या शब्दों को जो शब्द जोड़े वो क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक में 2 भेद होते हैं, संयोजक और विभाजक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों शब्दों को जोड़ रहा है ना, उनके अर्थ भी जोड़ रहा है। यहाँ पे संयोजक है, ये जो और शब्द है वो क्या है? संयोजक है। शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के साथ उसके अर्थ को भी जब जोड़े तब संयोजक होता है। जब शब्द और वाक्य को जोड़ने के साथ साथ उसके अर्थ को न जोड़े, शब्द तो जोड़े लेकिन उसके अर्थ को अलग कर दे, तब वहाँ पे विभाजक होता है। हमने पूरा बताया है, उदाहरण भी बताया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2 3 4 5। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? हमने बताया हुआ है 2 ही भेद तो होते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विस्मयादि बोधक अव्यय के 7 भेद होते हैं ना, हमने 7 पढ़ाया है। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है इनमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है अत्यंत, आजकल, कदाचित और बाहर। इनमें से रीतिवाचक हमने बताया था कि रीतिवाचक में मतलब रीतिवाचक किसका है? वो भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। तो क्रिया विशेषण में जो कदाचित होता है वो रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ऑप्शन है आज, कल, कभी, तुम। देखिए, आज भी अव्यय है, कल भी है, कभी भी है। तुम नहीं है। तुम क्या होता है? तुम तो सर्वनाम होता है ना। ऑप्शन डी सही। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है क्रिया विशेषण के कितने कार्य होते हैं? ऑप्शन है 3 4 5 6। हमने बताया हुआ है कि क्रिया विशेषण के 5 कार्य होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने अव्यय के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदी ग्रामर से यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।